नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं एक AMG और एक कन्वर्टेबल की एक साथ। जी हां, मर्सिडीज ने यहां पे जो है E53 AMG कैब्रियोलेट जो है वो ऑफर करी है, इंडिया में लॉन्च कर दी है। प्राइस वैसे सब पता है, देखते हैं क्या कुछ फीचर्स है, क्या कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर क्या सब चीज़ें उनकी बात करते हैं। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल मर्सिडीज की टिपिकल की 1 2 3 3 बटन है यहाँ पे, लॉक अनलॉक, और अगर आपको बूट अप करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बट सवाल ये है कि कैब्रियोलेट है और आपके पास में बूट जो है वो खुल के कितना आता है। वेल, दबा के रखो, यहाँ पे बूट खुल तो जाता है बट बूट जो है वो बहुत ही कम स्पेस आपके पास यहाँ अवेलेबल। हाउएवर मर्सिडीज ने स्टिल कुछ चीज़ें देने की यहाँ पे कोशिश ज़रूर की है। स्पेयर टायर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है इस E53 कैब्रियोलेट में। अब यहाँ पे देखो कैब्रियोलेट है तो उसके साथ में टिपिकल चीज़ें भी करके बताऊंगा मैं आपको कि रूफ अप डाउन कैसे होती है। आप इसको कन्वर्टेबल भी कह सकते हो। AMG है तो AMG ग्रिल और टिपिकल जो AMG कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। फ्रंट में बाय द वे यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपके पास में AMG जो है लोगो वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। फ्रंट में रिक्वेस्ट सेंसर भी है और ये टो हुक है, जस्ट इन केस आप कहीं भी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ गाड़ी फंस हो जाए तो यूजुअली ब्रेकडाउन जैसा चीज़ तो कम ही होती है, हमें देखने को मिलती है। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो ये यहाँ पे DRL आपके पास में अवेलेबल है जो कि इंडिकेटर बन जाती है, और मर्सिडीज बेंज की हाई परफॉर्मेंस LED लाइट जो है वो भी यहाँ पे दी गई है। साइड में 19 इंचेस के अलॉय व्हील जो है वो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो 20 इंच पे अपग्रेड कर सकते हो, जो चीज़ करंटली यहाँ पे लगी हुई है। जी हाँ, ये 20 इंचेस वाले लगे हुए हैं। 19 इंचेस जो है वो बाय डिफॉल्ट आएंगे, ये आपको अपग्रेड के साथ में मिलेंगे। AMG अलॉयज है, AMG कैलिपर और AMG डिस्क जो है वो आप देख ही पा रहे हैं। आगे की तरफ जो डिस्क है उनमें आपको थोड़े से ज़्यादा होल्स मिलेंगे पीछे के मुकाबले। टर्बो 4मैटिक प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, और अंदर चलने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में पेट्रोल डालने का ऑप्शन है। 3 लीटर का एक पेट्रोल इंजन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हुड यहाँ पे पॉपअप करके, हुड पॉप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम अवेलेबल है। हुड जो है वो 3 लीटर का पेट्रोल इंजन पावर वगैरह कितनी देता है देखो। ये अब हाइब्रिड जो है ओवरऑल ड्राइव ट्रेन के साथ में चीज़ें आने लगी है, तो वो यहाँ पे 3 लीटर का इंजन जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। अब ये हाइब्रिड जो सिस्टम है उसके साथ में कपल अप किया गया, और पावर फिगर जो है इस वजह से थोड़ा सा ऑड है, यानी कि 320 किलोवाट बेसिकली 435 हॉर्स पावर और 520 न्यूटन मीटर निकालता है। अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रेन को ड्राइव ट्रेन को कैलकुलेट करोगे तो 22 bhp और 250 न्यूटन मीटर जो है और बढ़ जाता है। ऑल 4 व्हील्स में जाती है। हाउएवर इफ़ यू वांट आप 100% पावर जो है रियर व्हील में भी भेज सकते हो। अंदर क्या कुछ चीज़ें मिलती है, सबसे पहले ये चीज़ आपने नोटिस की या नहीं की, अंदर से मैं बता नहीं पाऊंगा। ये देखो एक्सटेंड होता है, मतलब बेसिकली जब आप अंदर बैठ जाओ तो वो आपको सीट बेल्ट देता है कि भैया पहन लो, आलस पने में आप ना पहनो गड़बड़ हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बैठने में थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती है आपको, बिकॉज ऑब्वियसली लो स्लंग कार्स है ये। यहाँ पे आपके पास में क्या कुछ चीज़ें अवेलेबल है उनकी बात कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर इंटीरियर है, मल्टीपल चीज़ें आपके साथ में मिलती है। कुछ चीज़ें जो कि पार्टी ट्रिक्स है वो भी करके बताऊंगा मैं आपको, बट पहले मैं इसको कर लेता हूँ चालू। यहाँ पे मैंने गाड़ी करी चालू और गाड़ी ऑन नहीं हुई, एक्चुअली मैंने ब्रेक ढंग से प्रेस नहीं किया होता, बट अच्छी बात है ये ऑन नहीं हुई। मैं सबसे पहले जो है म्यूज़िक डाउन कर लेता हूँ। आपके पास में मल्टीपल मोड्स है यहाँ पे। एक्चुअली गाड़ी चालू हो गई है और वो स्पोर्ट प्लस मोड में नहीं थी, कंफर्ट मोड में थी, इसलिए काफ़ी साइलेंट थी। अगर आप स्पोर्ट प्लस मोड में डाल के हल्का सा रेव करोगे तो आवाज़ ज़रूर यहाँ पे आती है, बट इतना भी कोई लाउड जो है एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है। क्या कुछ चीज़ें कहाँ क्या मिलता है उनकी बात करते हैं। मटेरियल हर जगह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आपके पास में जो इंटीरियर में ये कार्बन फाइबर ट्रिम देख पा रहे हो, ऑप्शनल है, कई चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। 2-3 ट्रिम्स के ऑप्शन है। इंटीरियर ओवरऑल कलर जो है उसमें भी 2 ऑप्शन है। बाहर के कलर्स में तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है ही है आपके पास में। और यहाँ पे जो है आपके पास में बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम है। हीटेड कूल्ड दोनों सीट्स जो है बेसिकली वेंटिलेटेड और वार्मर सीट जो है वो यहाँ अवेलेबल है। सीट्स के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन एडजस्टमेंट जो है वो और मेमोरी फंक्शंस यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। एम्बियंट लाइट रेड इंसर्ट जो है इस वाली पर्टिकुलर ट्रिम में दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में टिपिकल मर्सिडीज़ के वही पावर विंडोज़ और ORVM के कंट्रोल जो है वो दिए जाते हैं। अगर मैं इसको खोल दूँ और आपको दिखाऊं तो आपके पास में नीचे जो है ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, और पेडल्स जो है वो ऑब्वियसली मेटालिक फिनिश में कम्प्लीटली यहाँ दिए गए हैं। काफ़ी बढ़िया फिनिश जो है इस पर्टिकुलर कार्बन फाइबर ट्रिम की भी लग रही है। और ये टिपिकल AMG के जो AC वेंट्स हमने देखे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मेंटेन उनकी रहती है, और वही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। CPU यूनिट है, कम्प्लीटली बाहर से बन के आती है, जर्मनी से बन के आती है, तो क्वालिटी लेवल्स वही टॉप एंड ग्लोबल स्पेक वाले हैं यहाँ पे। वैसे तो मर्सिडीज जो यहाँ पे असेंबल करता है उनकी भी क्वालिटी किसी भी मायनों में कम नहीं होती है। इस जस्ट ओवरऑल लोगों के मन में वो रहता है कि CPU की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ पे आपके उसमें AMG स्टीयरिंग
फ्लैट बॉटम बढ़िया पकड़ने में है, चलाने में कैसा है वो सब चीज़ें। बेसिकली मोड जब आप चेंज करते हो तो आपके पास में जो है स्टीयरिंग और सस्पेंशन ये सब चीज़ें जो है उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है उनके बिहेवियर में, अपार्ट फ्रॉम इंजन और ट्रांसमिशन जिनमें तो आता ही आता है, बट वो जब चलाऊंगा तब बात करूंगा। लेकिन स्टीयरिंग में अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस कंप्लीटली जुड़े हुए हैं। अगर आपने एस क्लास का स्टीयरिंग देखा हो तो उससे जुड़ा हुआ बेसिकली, और ये लेआउट जो है यहाँ पे ये स्पाइक्स जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए वो यहाँ चेंजेस दिए गए हैं। ये सारा कंट्रोल जो है वो आपका एक्चुअली हो नहीं रहा है, हाँ ये सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास में यहाँ पे स्क्रीन का दिया गया। इधर वाली बड़ी 12.5 इंच की स्क्रीन का, इस वाली स्क्रीन का कंट्रोल अगर आपको करना हो तो वो इधर से आप करेंगे। सिंपल से कंट्रोल से आपके पास में यहाँ पे बीच में वही मर्सिडीज़ की टिपिकल स्क्रीन, 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग चीज़ें आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप ड्राइवर असिस्टेंस वाला सेट कर दिया आपने, या फिर TPMS वगैरह आपने जो है सेट कर दिया है, या आपने बूस्ट देख लिया, स्पोर्ट डिस्प्ले जो है वो लगा दी कि भैया क्या कितना जो है पावर ये गाड़ी निकाल रही है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपके पास में जी मीटर है, बीच वाला स्क्रीन जो है उसमें भी आप ऑब्वियसली चीज़ें सेट कर सकते हो अलग अलग चेंज की। ये देखो बीच वाले में ट्रिप सेटिंग्स वगैरह की, और इधर वाली में भी आप नेविगेशन या और मल्टीपल ऑप्शन जो आपने उधर देखे वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। फॉर सम रीज़न ये थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके बाद थोड़ा स्लोली काउंट कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इनपुट, अब जाके वहाँ पे हुआ है। एनीवे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह लिमिटर वगैरह स्विच जो है वो यहाँ है। ये आपका मोड सेलेक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे स्पोर्ट प्लस बाय डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट प्लस और स्पोर्ट में डालते हो साउंड हल्की सी वैसे ही चेंज हो जाती है, रेव्स भी हल्की सी चेंज हो जाती है इवन आइडल में। ये आपके पास में बाकी सेटिंग्स है, जब आप उसके ऊपर प्रेस करोगे ये आपके पास में बाकी सेटिंग्स है। जब ये बटन जो है जब आप प्रेस करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल रिलेटेड चीज़ें जो है वो आ गई है। ये जब आप बटन प्रेस करोगे तो कैमरा जो है उससे रिलेटेड आ गई है, और जब आप इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये घूमता नहीं है जी हाँ, ये दिखता ऐसा जरूर है सिमिलर इस बटन जैसा, बट यहाँ पे सिर्फ ये बटन दबाने से काम होता है। इफ़ यू रिमेंबर A45 जो मैंने दिखाई थी उसमें यहाँ टच करने से जो है चीज़ें बदल भी जाती थी, वो यहाँ भी चीज़ होती है, बेसिकली आप टच करते हो तो ये आपके पास में चीज़ें चेंज हो जाती है, बट आपको सेलेक्ट क्या करना है वो आपका ऑप्शन जो है यहीं से आता है, स्विच करने पर नहीं आता है। क्या क्या ऑप्शन आता है बाय द वे, कैमरा आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, यहाँ पे स्टीयरिंग सेटिंग्स आती है, यहाँ पे ट्रांसमिशन सेटिंग्स आती है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है, यहाँ पे AMG डायनेमिक्स है, कैमरा है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। बाय द वे कैमरा पे मैं आता हूँ और कैमरा की क्वालिटी भी लगे हाथ दिखाता हूँ आपको। ये कैमरा की क्वालिटी है टिपिकल मर्सिडीज़ क्वालिटी, काफ़ी अच्छी है, बट इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, चौड़ा कैमरा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, बट ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है कैमरे की। ये मैं आपको ध्यान देखो बहुत बढ़िया क्वालिटी कैमरे की यहाँ पे है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील पेडल शिफ्टर्स आपको दिख पा रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इधर कंट्रोल्स आपके इंडिकेटर वाइपर वगैरह, नीचे की तरफ आपका जो स्टीयरिंग रैक है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है इलेक्ट्रिकली, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरफ गियर सिलेक्शन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको दिखाई दिया किस तरीके का ओवरऑल पावर स्टार्ट बटन वगैरह है। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है, अगेन मर्सिडीज़ का MBUX सिस्टम, जिसका होम बटन कहाँ गया, होम बटन यहाँ पे आ गया। हाँ MBUX सिस्टम आपके पास में है जो कि बहुत सारे ऑप्शन देता है, नेविगेशन बहुत बढ़िया, रेडियो, मीडिया, कंफर्ट, कनेक्टेड कार फीचर आते हैं इसमें। AMG मोड आता है जिसमें स्पेसिफिकली आपके पास में ट्रैक्स वगैरह जो है वो फीड यहाँ पे किए गए हैं, और उसके बाद में ऑल ट्रैक्स, हाँ ये देखो ये ट्रैक दिया, जैसे कि इसमें नürबुर्गरिंग पक्का होगा, नürबुर्गरिंग नहीं है यार, इसमें कौन सा है, कोई सा भी चला लो, वट एवर सर्किट दिस इज, मुझे नाम भी नहीं पता, वो चला लिया आप उस ट्रैक पे। आप अपना भी ट्रैक इसमें सेव कर सकते हो, उस पर जब आप चला रहे हो तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस, लैप टाइमिंग्स वगैरह जो है रिकॉर्ड करता रहेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद में वही टिपिकल सेटिंग्स है, मतलब कि उसमें गाड़ी से असिस्टेंस व्हीकल। एक और इंटरेस्टिंग सेटिंग है जो कि मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। जब आप आएंगे परफॉर्मेंस में, जब परफॉर्मेंस में आप आओगे तो आप यहाँ देखोगे यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स है, जी मीटर, इंजन कंपनसेशन, डायनेमिक सेलेक्ट, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। जब ये गाड़ी में चलाऊंगा तब आपको इसमें और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जो है ये आपका टिपिकल AMG डिस्प्लेज में परफॉर्मेंस फिगर्स वगैरह जो दिखाता है, ये आपका ये जो आप देख पा रहे हैं ये व्हीकल ओवरऑल सस्पेंशन जो है वो किस लेवल पे है, और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं बाकी सेटिंग्स अगर आपको देखनी है जो कि एक्चुअली हाँ ये गैस ब्रेक वगैरह, ये यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपके उसमें जी मीटर जो है वो ऐड हो गया, ये सेटिंग्स यहाँ दिखाता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था बट मैं वो अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बहरहाल छोड़ दीजिए। कंफर्ट में ज़्यादा क्रेचर कंफर्ट नहीं है, कोई एस क्लास नहीं है, आपको मसाज सब दे दे, बट सीट काइनेटिक्स और हीटिंग वगैरह जो डेफिनेटली आपको मिलती है। इधर AC से जुड़े हुए कुछ स्विचेस है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट, यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। गाड़ी के अगर शॉर्टकट चाहिए, मतलब आपको दबाओ और गाड़ी से रिलेटेड क्विक एक्सेस जो चाहिए वो आपको यहाँ पे आता है। व्हीकल सेटिंग बेसिकली रेडियो, मीडिया, मैप, नेविगेशन, टेलीफोन वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। ओपन दिस, नीचे वायरलेस चार्जर है, अंदर तक जाता है, ज़्यादा बड़े फ़ोन तो कैरी नहीं कर पाएगा वो। NFC सब यहीं आता है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टाइप C आपको यहाँ दिख ही रहा है, और ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी आपको यहाँ दिख पा रहा है। ये चाबी यहाँ पे आप रख सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज बॉटल होल्डर का काम तो ये कर ही रहा है। ये आपका डायल हो गया जो कि अगेन टच स्क्रीन या हे मर्सिडीज़ बोल के कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ अवेलेबल है ओवरऑल।
और ये वाला जो पर्टिकुलर सिस्टम है, आई थिंक ये वाले जो मतलब केबल की वजह से जो बाकी मर्सिडीज़ के सिस्टम हिल जाते हैं, शायद ये नहीं हिलेगा। बाकी तो प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तभी उसकी बात करेंगे। डायनेमिक मोड सिलेक्शन आपको यहाँ से करना है, आपको सस्पेंशन सेटिंग्स वगैरह यहाँ करनी है, या ट्रांसमिशन सेटिंग्स वगैरह करनी है, या अट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल करना है, स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम जो है डिसेबल करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हो। वॉल्यूम के लिए नॉब दिया गया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात आती है, ये जो आप देख पा रहे हो ये कंट्रोल्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले ये खुलता है, ये तो इंटरेस्टिंग उतना नहीं होगा, बट हाँ दो आपके पास में टाइप सी यहाँ पे मिलती है। जो इंटरेस्टिंग है वो बाकी बटन है। ये अगर आप दबाओगे तो सारे विंडोज़ अप डाउन अगर आपको करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जी हाँ, इंडिविजुअल विंडोज़ के कंट्रोल तो आपके पास यहाँ है ही, इससे जो है पीछे वाले ग्लासेस जो है वो भी अलग नीचे हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर ग्लास है, अब अगर मैं नीचे करूँगा तो ये ग्लासेस जो है यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो की जा सकती है। अगर आप देखेंगे ये, तो अगर आपको कन्वर्टिबल गाड़ी को जो है बनाना है तो इसको सिंपली प्रेस करके रखो। ओके, मुझे ब्रेक पहले लगाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे पीछे से जो है ये मैंने दबाया और रूफ़ जो है वो अंदर आ रही है। यहाँ पे रूफ़ जो है कम्प्लीटली यहाँ पे आके लग गई है, और ये दबाए रखूँगा तभी जाके जो है पूरा सिस्टम काम करेगा। हर एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा और पीछे रूफ जो है नीचे तक चली जाएगी। नॉट जस्ट दिस, अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें, बेसिकली ये पर्टिकुलर बटन अगर मैं दबाऊँ और ये खोलूँ तो धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होता है। थोड़ा टाइम लेता है, उतना फास्ट भी नहीं, इतना एस्टन मार्टिन का मैंने आपको दिखाया था वांटाज का। ये दबाए रखो और धीरे 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 कम्प्लीटली रूफ वापस पीछे चली जाती है। बाहर से प्रोसेस थोड़ा सा और डायनामिक लगता है ये। अगर आप ये हटा दो और आपको आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो आपके लिए विंड ब्लॉकिंग के लिए भी सिस्टम दिया है मर्सिडीज़ ने। ये जो पर्टिकुलर आप चीज़ देख पा रहे हैं, इसकी वजह से थोड़े एरोडायनामिक्स में चेंजेस होते हैं। होता क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्लेक्टर दिया हुआ है जो कि डिप्लॉय हो जाता है जब आप इसको ओपन करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये डिफ्लेक्टर यहाँ डिप्लॉय हो गया। एट द सेम टाइम पीछे की तरफ ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया, ये विंड डिफ्लेक्टर टाइप अगेन है। मैश ही है वो, बट आपका वॉइस विंड जो है उसकी नॉइज़ वगैरह जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप करता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो ये बटन यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा और माहौल यहाँ दिया गया है। ग्लव बॉक्स वगैरह दिया, एक्चुअली ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप है भाई, अंदर तक काफ़ी जाता है। लैपटॉप तो जैसी तो नहीं रख सकते, उतना डीप भी नहीं है, बट कंसिडरिंग इस गाड़ी से जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही डीप यहाँ पे है। ऊपर की तरफ आपको सिंपली इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर मिलता है, यहाँ पे कंट्रोल मिलता है। सनरूफ के कंट्रोल कहाँ है भाई? सनरूफ तो आपको वहाँ ऑलरेडी मिल गई, जो कंट्रोल है वो यहीं की यहीं है इसमें। यहाँ पे आपके पास में लाइट वगैरह से जुड़े हुए कंट्रोल जो है वो आपको डेफिनेटली, एक्चुअली इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नाइस। आई थिंक ये कन्वर्टिबल्स में क्वालिटी थोड़ी अलग ही देते हैं, तो वो क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये आपके पास में सनग्लास होल्डर है, बहुत ही पतला सनग्लास होल्डर उसमें आएगा। ये आपके पास में वैनिटी मिरर है विथ लाइट है। लाइट जल क्यों नहीं रही है? लाइट है तो सही, जल पता नहीं क्यों नहीं रही है। यहाँ पे आपके पास में एक्सटेंड होता है और ये आगे नहीं जाता है, मतलब इतना ज़्यादा आगे नहीं जाता है। और कन्वर्टिबल में धूप लगने की प्रॉब्लम तो शिकायत तो कोई करेगा नहीं, आई थिंक उसने कन्वर्टिबल ली इसीलिए। अब क्विकली मैं आपको पीछे चल के बताता हूँ, और उससे पहले मुझे अपनी सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट में आ गया था। अगर मैं कंफर्टेबली बैठूंगा तो प्रॉब्लम मैं इस पोजीशन में यहाँ बैठूंगा। पीछे कितना स्पेस है, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ मैं कि पीछे मैं बैठ सकता हूँ, बट फिर भी स्पेस लग रहा था मुझे, इसलिए मैं जाके ट्राई मारता हूँ कि कितना स्पेस पीछे की तरफ यहाँ अवेलेबल है। सिंपली इसको खींचो भाई। इस गाड़ी में 7 एयरबैग आती है, 5 स्टार यूरो एनकैप है, और ऐसी ऐसी जगह एयरबैग टूटे हुए हैं ना। यहाँ पे एयरबैग है, ये देख पा रहे हो, साइड एयरबैग यहाँ लगा हुआ है, सीट में नीचे की तरफ से भी खुलता है, यहाँ पे भी एयरबैग है। अब देखते हैं पीछे कितनी जगह है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पीछे एक्चुअली एमिनिटीज़ दी गई है भाई, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल जोन, नाइस। यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर भी दिया गया है, और इधर आपके पास में ऑब्वियसली ये नीचे करना आपको शेड, तो ये भी आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देख पा रहे हैं हम, नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, और ये 1 टच नहीं दिया क्या? सिर्फ 1 टच डाउन होता है, अप नहीं होता है। अगर मैं इसको वापस डिप्लॉय कर दूंगा तो सीट अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और मुझे ये देखने का मौका देगी कि कितनी जगह है मेरे पास में जो है अवेलेबल है, जो कि एक्चुअली ठीक जगह है यार। फिर भी मतलब मैं बैठ के जा सकता हूँ कहीं अगर जाना चाहूँ तो, किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं है। अब मैंने हैच ऊपर रूफ जो है वो नहीं लगाया हुआ, वरना मैं आपको हेड स्पेस जो है वो भी दिखाता कितना है। रूफ मैंने यहाँ लगाई नहीं हुई है। और ये वाली सीट जो है ये किसी भी मामले में फोल्ड ऐसे होके करेगी क्या? मतलब फोल्ड होकर आप क्या चाहते हो उससे? कुछ नहीं चाहते हो, फोल्ड वगैरह नहीं होती है। अब सिंपली मैं जो है इसमें बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता हूँ। धीरे धीरे आगे चली जाती है अपने आप ही, मेरे लिए जगह बनाती है। हालांकि थोड़ा सा निकलना मुश्किल वाली चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो जी भैया, ये सब कुछ है मर्सिडीज़ की इस AMG E53 कैब्रियोले के बारे में। 1.3 करोड़ की ये कार है, एक्स शोरूम। उसके बाद में ऊपर से एक्स्ट्रा फीचर्स लगेंगे वो लगेंगी। कम्प्लीटली CBU है, और प्रॉबली जो लोग एक कन्वर्टिबल देख रहे हैं AMG के साथ में, उनके लिए ये ऑप्शन नया है, और वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आई डोंट नो कितने लोग होंगे जो उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहेंगे, बट आई थिंक अगर आपके पास में डीप पॉकेट्स है और आप उस सेगमेंट में फिट बैठते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन। बाकी तो सब कुछ यही है। गोल्फ बैग इसमें आप डाल के नहीं ले जा सकते हो, बाय द वे आप रियर सीट पे रख सकते हो, जस्ट इन केस यू वांटेड टू नो। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।